माननीय पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप सबसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा विलम्ब हुआ। अति उत्साह में हमारे कार्यकर्ता बैठक में सम्मिलित हुए, उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आज ये वार्ता 27 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के कार्यक्रम के संदर्भ में है। माननीय कमलनाथ जी विंध्य की इस श्रेष्ठ नगरी रीवा में 27 तारीख को पधार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वर्तमान परिवेश और पूरा परिदृश्य आपके सामने देश में किसानों की दुर्गति को लेके जो आंदोलन चल रहा, उसमें सरकार की निष्ठुरता, संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। करीब 90 दिन होने को आ गए हैं, किसान आंदोलन पर बैठा है और लगभग 230 किसानों की मौत भी हो गई है, लेकिन सरकार के पास संवेदना का एक शब्द नहीं है। उसी प्रकार से हर चीजों का निजीकरण करने की कोशिश सरकार कर रही है और कोशिश क्या कर रही है, कर ही रही है। वो तमाम चीजों का जिसका श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंक जैसी महत्वपूर्ण चीजों का राष्ट्रीयकरण किया था कि बड़े बड़े उद्योगपति आम जनमानस का पैसा जमा करवा के अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते थे और जनता का पैसा डूब जाता था। ये सोच के श्रीमती इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। यहाँ वर्तमान सरकार जैसा किसान बिल में कर रही, वैसे ही बैंकों का निजीकरण करने में तुली हुई। उसके अंजाम ये हो रहे हैं कि हर चीज पे महंगाई की मार हो रही है, जनमानस परेशान है। ऐसी कोई चीज नहीं, पहले नोटबंदी में लोग परेशान हुए, जीएसटी में परेशान हुए, किसान बिल को लेके जो हालात बने वो भी आपको दिख रहा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, कम से कम 3 महीने तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थितियां रही हैं। सरकार नाम की चीज नहीं दिखी। लोग जो निचला तबका है, मध्यम वर्गीय तबका है, वो अपने रोजगार से वंचित रहा है, लेकिन सरकार ने कहीं अपना दायित्व नहीं निभाया। बजाय उनके जख्मों में मलहम लगाने के, ये सरकार उनके जख्मों में महंगाई का नमक छिड़क रही है। कहीं से किसी प्रकार की सरकार की राहत नहीं है। यदि हम डीजल पेट्रोल की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार अपना वेट कम कर ले, वेट टैक्स 34%, यदि मंशा अच्छी हो सरकार की तो सोचिए आधे में हमको पेट्रोल डीजल की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कोरी बातें करती है और अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए आम जनमानस का सिर्फ धर्मांधता की बात करना चाहिए। जो सरकारों के दायित्व होते हैं वो विफलता के बाद सिर्फ और सिर्फ दूसरी तरफ लोगों का ध्यान ले जाना चाहिए। इन तमाम बातों को लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी 27 तारीख को रीवा पधार रहे हैं और एक बृहद संभागीय सम्मेलन रीवा में है, एनसीसी ग्राउंड में संभागीय सम्मेलन है। तो निश्चित रूप से सीधी, सिंगरौली, सतना, तमाम जगह की कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शिरकत करेंगे। आने वाले समय पे नगरीय निकाय चुनाव भी हैं, कांग्रेस की अपनी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां भी हैं।
और आम जनमानस के बीच में जब आक्रोश है तो हम उस आक्रोश को और कैसे प्रचारित करें, और जो लोग अभी भी धर्मांधता में बह रहे उनको उनके हितों के साथ कितना कुठाराघात हो रहा है और कैसे बताएं, इन तमाम बातों को लेकर ये हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है। और 27 तारीख को 11:15 बजे माननीय कमलनाथ जी रीवा आ जाएंगे और एक बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन एनसीसी ग्राउंड में होगा। मैं और उसके पहले व्यापारियों से मिलेंगे, उसके बाद कार्यक्रम स्थल पे जाएंगे। उसी दिन चूँकि संत रविदास जयंती भी है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में उन तमाम लोगों से भी मिलेंगे जो संत रविदास जयंती के अवसर पर माननीय कमलनाथ जी से समय चाहते थे। और इन तमाम चीज़ों को लेकर ये हमारा एक आयोजन है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, वर्तमान दशा आप पूरे प्रदेश की देख रहे हैं, आप वास्तव में एक आईना है, आईना दिखाने वाले हैं चौथे स्तंभ। आप देश की दुर्गति देख रहे हैं, इसलिए आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आप सहयोग करें। आप अपेक्षित सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से एक नया वातावरण जो जनता के हित का वातावरण होगा वो बनेगा। यदि सरकार बैठकर कम कर दे तो आधा रेट हो जाएगा पेट्रोल के संबंध में। आपकी सरकार भी थी, आपने पैसे भी कम किया। 15 महीने की हमारी सरकार में आपको ये चीज़ बहुत तरीके अच्छे से मालूम है कि हम एक बजट बस ले के आए। दूसरा हमारा बजट सेशन था 16 मार्च से, और 16 मार्च के पहले इनने सरकार को चलने नहीं दिया। इनने उस समय जब हम कोरोना के खौफ की बात कर रहे थे, इनने कोरोना को कहा डरोना, और फिर उसकी दुर्गति पूरे प्रदेश में देखी है। तो इनने काम करने का अवसर कितना दिया। जो सरकार विश्वास से चुन के आई थी उस सरकार को इनने चलने नहीं दिया, धन बल से और छल बल से। कांग्रेस विधायक निलय डागा के प्रतिष्ठानों में छापा पड़ा है और कैश भी बरामद हुआ है, कर्मचारी को भी पकड़ा है। तो इसको क्या आप पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण किया गया है? स्वाभाविक है राजनीतिक द्वेष, क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट है। जैसा पश्चिम बंगाल में चल रहा, ममता बनर्जी की बहू, उनके भतीजे, एक तरफ तो पुलिस यहाँ कार्रवाई करती है, दूसरी तरफ जहाँ कोकीन में कोई पकड़ा जाता है और नाम से स्पष्ट होते तो उनके ऊपर कोई हर आदमी खामोश हो जाता। ज़्यादा बात ना करें, अमित शाह जी के बेटे का मामला देख लें तो कितनी संपत्ति उनने बनाई, कितने समय पे बनाई, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। और आपको कहीं और नहीं, आपके रीवा में उदाहरण मिल जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ कैसी मनसा है, कार्रवाई देशपूर्ण होती है नहीं होती, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। भैया रीवा आप फोकस कर रहे हैं, क्या वजह? इस सम्मेलन के माध्यम से आप रीवा ही संभाग को पकड़ रहे हैं? नहीं, क्या कांग्रेस का इसके पहले नहीं। रीवा में स्वाभाविक है, हम ये कहने में कहीं नहीं अटकेंगे कि हमको अपेक्षित रिजल्ट रीवा से नहीं मिले थे। यदि हमको भिंड से अपेक्षित रिजल्ट मिले होते तो संभवतः हमारी सरकार की वो स्थिति नहीं होती, पहली चीज। दूसरा, ये सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन रीवा से शुरू नहीं हो रहा। 21 तारीख को इंदौर में पहला कार्यकर्ता सम्मेलन इंदौर संभाग का हो चुका है। हर संभागीय स्तर पर ये हमारी तैयारी है। रीवा की खोई हुई जमीन और विंध्य जो परिस्थितियां हैं अभी देख रहे हैं आप, तो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं मिला। ये इस बार के निकाय चुनाव, क्योंकि आप प्रभारी मंत्री रह चुके हैं तो आप यहाँ की परिस्थितियों से अच्छे से परिचित होंगे, क्या फिर से निकाय चुनाव में बाहर से जो सक्रिय नहीं है इस तरह का ही पैरामीटर रहेगा जैसा विधानसभा में हुआ, या फिर इस बार जमीनी कार्यकर्ता को आप फोकस करके टिकट देने जाएंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है, हर समय का अपना एक तजुर्बा होता है। हमने
अपनी तमाम चीज़ों से अनुभव भी पाए और अनुभव के आधार पर हमने तय भी किया है कि हमारा फोकस इस समय कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता और जमीनी हकीकत सबसे बड़ा कारण रहेगी प्रत्याशी चयन में, कि जमीनी हकीकत में हमारा वो साथी कितना जमीन पे है और उसकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा कितनी मजबूत है, ये हमारे मापदंड हैं और इस पर हम काम करेंगे। जहाँ तक आप बिंद की बात करें तो जितना बिंद को महत्व मिलना चाहिए तो अपना इस सरकार में मिला कहाँ है? ये तो मिल गया ना, तो मिल गया। धन्यवाद। अध्यक्ष दे दिया विधानसभा का अध्यक्ष, बिंद के मुद्दों को रेज करिएगा वहाँ। यदि बिंद का परिदृश्य बिल्कुल कांग्रेस का जीरो नहीं होता, स्थान मिलता, महाकौशल से माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, महाकौशल से विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति थे, विधानसभा अध्यक्ष, महाकौशल से बालाघाट से हिना काबरे विधानसभा उपाध्यक्ष थी और हम जैसे 4 कैबिनेट मंत्री महाकौशल से थे। ये क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता